हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम डी फार्मा में एडमिशन कैसे लें और हम आफ्टर डी फार्मा क्या क्या जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस कोर्स को करने के बाद आप एथराइज हो जाते हैं अपना खुद का मेडिकल शॉप या हम कह सकते हैं मेडिकल सेंटर खोलने के लिए, या फिर आप किसी भी ड्रग्स कंपनी में जाके काम भी कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ। यहाँ पर जब आप ये डिग्री लेते हैं तो कम से कम अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपका 45% होना चाहिए। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट 50% आपका होना चाहिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ अच्छे लेवल के कॉलेज डिमांड करते हैं कि कम से कम 60% आपका 10+2 में हो, तभी वो आपको डी फार्मा कोर्स में एडमिशन देते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हिसाब से इसमें चीज़ें होती रहती हैं। तो अब अगली बात आती है एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ पर 3 प्रकार से एडमिशन होते हैं। पहला डायरेक्ट होता है, सेकंड होता है मेरिट बेस्ड एंड थर्ड होता है एंट्रेंस बेस्ड। जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वो बहुत से नॉर्मल कॉलेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। वहीं मेरिट बेस्ड एडमिशन कुछ अच्छे कॉलेजों में भी होता है। वहीं जबकि जो टॉप लेवल के कॉलेज हैं वो बेसिकली आपको एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से देते हैं, और इसका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो होता है GPAT के माध्यम से या फिर UPSEE के माध्यम से। और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, और फाइनली स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको इसमें एडमिशन मिलता है। और इन एग्जाम की मदद से जो आपका एडमिशन मिलता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल कोर्स हम कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि उस कोर्स को करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती है। अब यहाँ अगर आप GPAT और UPSEE के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर स्पेशल हमारी वीडियो पहले ही बनाई हुई है। उस वीडियो को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम लिंक कर देंगे, यानी उसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ से सीधे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम जानते हैं कि एक्चुअल में कितने सब्जेक्ट आपको फॉलो करने पड़ते हैं इस कोर्स के दौरान। तो बेसिकली ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। प्रथम वर्ष में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और सेकेंड वर्ष में भी आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट में सबसे पहला है फार्मास्यूटिक्स, उसके बाद है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, थर्ड है फार्माकोग्नोलॉजी, फोर्थ है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, नेक्स्ट है ह्यूमन एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। तो गाइज ये कुछ 6 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर के हैं, और इसी से मिलता जुलता 6 सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड ईयर में है। उसमें जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो इस प्रकार से इन सब सब्जेक्ट्स को कवर करने के बाद आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है इसके फीस के, यानी कि जब आप एडमिशन लेते हो तो कितनी फीस आपको पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाते हैं तो आपके जो फीस ईयरली पड़ते हैं लगभग 10,000 से 20,000 के बीच में पड़ सकते हैं। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, प्राइवेट में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अच्छे कॉलेज में, तो यहाँ पर 30 से लेके 50,000 के करीब आपका पर ईयर का फीस यहाँ पर डी फार्मा के लिए आपको प्राइवेट में देना पड़ सकता है। अगर यहाँ जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप फार्मासिस्ट का जॉब पा सकते हैं, या फिर साइंटिफिक ऑफिसर का जॉब पा सकते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट का जॉब पा सकते हैं, वहीं प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम MR के नाम से जानते हैं, तो उसका भी जॉब आप पा सकते हैं। वहीं कोई भी बड़ी ड्रग्स कंपनी में आप इजीली वहाँ पर किसी भी पोस्ट पर जा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना खुद का मेडिकल शॉप भी खोल सकते हैं। सारी अथॉरिटी आपको इस कोर्स को करने के बाद मिल जाती है। अब बात आती है सैलरी की। तो जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करोगे तो फाइनली आपको 15 से लेके 25,000 रुपए तक की सैलरी दिए जाएंगे। धीरे धीरे आपकी सैलरी ग्रो होती रहेगी। तो गाइस, अगर यहाँ पर कुछ टॉप रिकरिंग कंपनीज की बात करें, यानी कि जो रिक्रूटमेंट करती हैं कुछ अच्छी कंपनीज के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आ जाता है सिप्ला, मैनकाइंड, सन फार्मास्यूटिकल्स। ऐसे कुछ बहुत टॉप लेवल की कंपनीज हैं जो कि रिक्रूटमेंट करती हैं, और फाइनली वो आप उन कंपनी में भी जॉब कर सकते हो।